हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एग्जाम है वो 4 फेल भी हुए थे, फेल होने के बाद वापस से कैंसिल हुई है। अब ये है कि एक बार हमारा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन अगर आया है तो आगे की प्रोसेस भी बहुत जल्दी उसकी होगी। भले कैंसिल हुआ लेकिन बहुत जल्दी वापस से नोटिफिकेशन आके और वापस से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि आखिरकार फूड सेफ्टी ऑफिसर है और फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी हम आखिरकार कैसे करें। मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं ऐसे लेके आया हूं दोस्तों आपके साथ कि हम उस पर डिस्कस करके आगे के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसकी रणनीति बेहतर करके हम एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें क्या हो सकता है, हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अब सर हमारे मन में बहुत सारे सवालात ये रहते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें हम तैयारी। एक सवाल हमारे मन में सबसे पहले कि कैसे तैयारी कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट के पेपर कैसा आएगा, क्यों? क्योंकि भैया बहुत समय पहले हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम हुई थी। मध्य प्रदेश की कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर की अभी तक एग्जाम नहीं, बहुत समय हो गए, लगभग 15-17 साल हमारे हो गए, तब से अभी तक नहीं आई। पैटर्न बहुत सारा हमारा चेंज हुआ है। तो उसके बाद पेपर कैसा आएगा पता नहीं। उसके बाद पीवाई की जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी क्या भूमिका रहेगी, उसके साथ साथ पेपर 2 की जो भूमिका है और रणनीति क्या होने वाली, ये हम जानने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में जानकारी बता देता हूं। मैं राजेश चौधरी अपना उसके साथ साथ दोस्त मैंने अपना बहुत सारी एग्जाम क्वालिफाई भी किए। क्वालिफाई करने के साथ साथ इंदौर में लगभग मैं 7 साल से क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। अलग अलग संस्थाओं में मैंने क्या है कि अध्ययन करवाया, उसके साथ मैंने अपनी खुद की संस्था भी यहाँ पर संचालित की है इंदौर में। तो दोस्तों मेरा अनुभव जहां तक हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, मैंने एनालिसिस किया है। अधिक अलग अलग जगह जो टीचरों ने भी बताया, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा, उसके बाद चीजों को समझा है कि बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया कि किस तरह से हम बच्चों को एक बेहतर तैयारी के लिए अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तब जाकर निष्कर्ष निकला कि हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि हम तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम आगे बढ़ते हैं और ये बता देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां से। सबसे पहले हमारी ये बात मैं बताता हूं कि सर हमारी जो तैयारी है वो तैयारी कैसे स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले आप जो भी विद्यार्थी तैयारी अगर करना स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में एक ही चीज रहती है कि सर कैसे तैयारी स्टार्ट करें। तो सभी को पता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है। क्या देखते हैं? सिलेबस हम देखते हैं दोस्त के सिलेबस क्या है। सिलेबस से ही हमारी सारी की सारी चीजें कंप्लीट होती है। तो एक चीज समझ में आ गई सर कि हमारा एक पेपर होता है ना। एक पेपर हम बता देंगे कि एक पेपर हमारा होगा कौन, तो कितने नंबर का हमारा होगा। तो सारे दोनों पेपर की हम बात करें, पेपर कौन कौन से हमारे इसमें होंगे, ठीक है। तो हम बात करें कि पेपर की बात करते हैं। पेपर तो एक पेपर फर्स्ट होता है दोस्त, और एक हम यहीं पर बात करेंगे किसकी, पेपर सेकंड की। दो पेपर यहां पर होंगे, ठीक है। अब दो पेपर हमारे होंगे तो पहला पेपर जो होगा ना दोस्त, वो हमारे कितने नंबर का, 50 नंबर का हो, मतलब 50 क्वेश्चन अपने इसमें रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मार्क की बात करें कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। मतलब पेपर फर्स्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 नंबर का पेपर फर्स्ट होगा। एक प्रकार से इसको माना जाता है कि ये क्वालिफाई होगा। क्वालिफाइड मतलब कि ये एग्जाम, ये पेपर तो निकाल नहीं रहेगा, उसके बाद की आगे की प्रोसेस हमारी बढ़ेगी। तो यहां से पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, पूरा का पूरा हमारा एमपीजीके वाला ही पार्ट हमारा पूरा। कैसा पार्ट है? एमपीजीके वाला पार्ट है। तो इसको हमारा थोड़ा लेके चलेंगे, बस नॉर्मली सिलेबस डिस्कस के सभी बच्चों को वैसे पता होगा। यहां पर दूसरा जो पेपर होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये 100 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो हमारा ये कितने नंबर का दोस्त, तो 300 नंबर का पेपर होने वाला है। अगर सिलेक्शन कोई पेपर दिलवाएगा तो वो हमारा पेपर सेकंड दिलवाएगा दोस्त। कौन सा दिलवाएगा? पेपर सेकंड हमारा दिलवाएगा। तो यहां से ये हो गया। उसके बाद 400 के बाद 50 नंबर का लगभग हमारा इंटरव्यू होगा। 450 नंबर का ये सेट है, लगभग 3 घंटे के लिए हमारा ये है। अब एमपीजीके की बात करें और 100 नंबर की बात करें, क्या रणनीति होगी, कैसे स्टार्ट करें। दोस्त सबसे पहले हमारी बात करो कि एमपीजीके वाले पार्ट में आपको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एमपीपीएससी वगैरह सब भी अगर पढ़ रखा हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा। अगर पहली बार हम तैयारी कर रहे हैं तो यहां से मध्य प्रदेश का सबसे पहले इतिहास और कल्चर वाला पार्ट आपको उठाना पड़ेगा। मतलब पूरे मध्य प्रदेश को हम पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के जो 50 क्वेश्चन है उन 50 क्वेश्चनों को हम बहुत टारगेट करके चलेंगे दोस्त। 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 क्वेश्चन हमें क्या करना है, डील करना है। 35 अगर क्वेश्चन कर लेंगे दोस्त तो हमारा यहां से काम बहुत बढ़िया होगा।
35 भी अगर क्वेश्चन हमने टारगेट किया तो यहां से बहुत बढ़िया अपना टारगेट हो जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि यहां से अच्छे खासे नंबर अपने को मिलेंगे। देखो, अब यहां से एमपीजीके की रणनीति तो हमारी है कि एमपीजीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद डील करेंगे बाकी की चीजों को। अब इसमें पेपर 2 की बात करें कि सर पेपर 2 की तैयारी क्या है, तो यही मैं बताने के लिए आया हूं। पेपर 2 की भूमिका क्या रहेगी, महत्वपूर्ण हमारी पेपर 2 की भूमिका रहेगी। तो सर कैसे करें स्टार्ट? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त, मैं बोलता हूं कि 11th और 12th की जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि जो 11th 12th है, इस 11th 12th की एनसीईआरटी एनसीईआरटी की हमारी बुक और कौन से सब्जेक्ट की, तो हम बोलेंगे बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उस बायोलॉजी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पर जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, उसके एग्रीकल्चर वाले पार्ट को भी यहां पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहां से एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर आखिरकार पेपर कैसा आएगा ये भी तो नहीं पता है, वो भी हम बात करेंगे। तो तैयारी कैसे करें दोस्त, सबसे पहले एमपीजी के उसको टॉपिक वाइज आप रिवीजन टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लो, और यहां पर भी इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको क्या किया जाएगा, एमपीजीके का बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। उसके साथ पेपर जो थर्ड है, इस पेपर थर्ड को हमारा बेहतरीन और विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। 11th 12th की बायोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चर की हमें पढ़ना पड़ेगी। एग्रीकल्चर हो सकता है तो जो बीएससी वगैरह की जो बुक है वो भी हमें क्या करना पड़ेगी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर अध्ययन करने के बाद स्ट्रेटजी क्या है, कहां से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो एक प्रोसेस में बता देता हूं कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट में लगभग कितने क्वेश्चन हमसे बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 200 लगभग 70 क्वेश्चन आपने यहां पर टारगेट कर दिए, और अगर 30 क्वेश्चन यहां पर टारगेट कर दिया तो आपका काम भरपूरी 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर काम हो जाएगा। आपको लगभग 300 क्वेश्चन के समथिंग, 300 नंबर के समथिंग पहुंचना है 450 में से, आराम से यहां पर चीजें हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्टार्ट कर देना है। उसके बाद यहां पर 11 12 की एनसीईआरटी और एग्रीकल्चर की बुकें स्टार्ट करना है। लेकिन इन बुकों को समझने के पहले कि पढ़ना कितने लेवल का है, इन चीजों को समझने के पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि क्या चीजें हम क्या करेंगे। तो यहां पर तैयारी स्टार्ट करने का मैंने बता दिया कि टॉपिक वाइज एमपीजी के पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद 11 12 की बायोलॉजी की जो बुक है और एग्रीकल्चर की जो बुक है उनको भी धीरे धीरे रीड करना स्टार्ट कर दो। इस तरह से आप यहां से क्या कर सकते हो कि तैयारी को अपनी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, अब यहां से पेपर की बात करें तो किसी भी बड़े बड़े विशेषज्ञ से भी आप पूछ लो तो यहां नहीं बता पाएंगे कि किस प्रकार से पेपर आएगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। अगर पिछले साल ही इसके एग्जाम होती तो मैं बोल देता कि भैया एग्जाम है तो अब एग्जाम इस पैटर्न में पाएगी और ये, लेकिन बहुत समय हो गया तो यहाँ पर पेपर कैसा आएगा तो किसी को पेपर के बारे में जानकारी यहाँ पर नहीं है कि किस पैटर्न पे पेपर आएगा। लेकिन दोस्त एमपीपीएससी अगर ले रहा है तो एमपीपीएससी पैटर्न रहेगा। बात समझना, एमपीपीएससी पैटर्न है तो एमपीपीएससी के पैटर्न में पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी मान लो एसएससी के एग्जाम, अब आप इस उदाहरण के लिए समझो, अगर एसएससी के एग्जाम के हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एसएससी के पैटर्न को ही फॉलो करना पड़ेगा। हम लगा रहे हैं भाई एसएससी के क्वेश्चन तो नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। जो पैटर्न है, जिस एग्जाम का पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो पेपर कैसा आएगा ये हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन इस पेपर के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्त कि जितने भी हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे हम दोस्त, तो हमारे कि जितने भी अलग अलग स्टेट में हमारी क्या होती है कि अलग अलग स्टेट में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम अभी तक हुई है, चाहे 18 19 20 21 22 23 24 25 25 में तो अभी हुई नहीं, तो इस तक जो भी एग्जाम हुई उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम टारगेट करेंगे कि क्या सर अदर एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ फंस सकते हैं, क्या उससे रिलेटेड बन सकता है। तो दोस्तों मेरे कि वो पैटर्न हमने पकड़ा कि किस पैटर्न का किस लेवल का कहां पर एग्जाम में पूछा हुआ है, वहां से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। तो यहां से पेपर का हमें नहीं पता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर हमारी एग्जाम हुई है अदर अलग अलग स्टेट में, वो पूरा का पूरा मैं टारगेट करूंगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी भले झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, आसाम हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहां भी अभी तक फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एग्जाम हुई है उन एग्जामों को हम टारगेट करेंगे, और टारगेट करने के बाद ही आगे समझ पाएंगे कि आखिरकार पेपर किस पैटर्न में पाएगा। डायरेक्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब बात आती है सर कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या भूमिका रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वही मैं एक बात बता देता हूं हमारे लिए क्या साबित होंगे, तो हम बोलेंगे रामबाण।
क्या साबित होंगे? रामबाण साबित होंगे दोस्तों। कैसे सर रामबाण साबित होंगे? कि मेरी गारंटी है कि जितने भी राज्य हमारे हैं, जहां जहां पर, सभी राज्यों में हम बात करें, जितने भी राज्य है जहां पर अभी तक इसकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम हुई है, जहां पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की अभी तक एग्जाम हुई है, कहीं भी एग्जाम में अभी तक हुई है, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहां पर करवाने वाला हूं। सर इससे फायदा क्या होगा ये भी चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन भूमिका क्या रहेगी कि दोस्त हमें एक चीज यहां पर पकड़ा आ जाएगी कि भैया पैटर्न क्या रहेगा, क्या समझ में आ जाएगा कि हमारी एग्जाम है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। इसको पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम क्या करें कि भैया एग्जाम की जो रीच है, एग्जाम में क्या पूछ रहा है, उस चीज को हम पकड़ सके। उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बस इतनी सी समझना है कि भैया इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, मतलब हमें उसी लेवल की स्टडी करना है। मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है, 11th 12th पढ़ना है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये जान पाओगे कि इस लेवल का पढ़ना है। हो सकता है हम बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम बहुत कम लेवल का पढ़ रहे हो, तो यहां से यही चीज पता चलेगी कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहां से दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये नहीं कि भैया कोई झारखंड का पेपर मैंने उठा लिया और डायरेक्ट झारखंड का क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि झारखंड में ये प्रश्न आए, तो नहीं दोस्त, इस टाइप से अगर करवाया तो भी आप समझ नहीं पाओगे। तो मेरा उद्देश्य यहां पर रहेगा कि मैं जो रहेगा वो यूनिट वाइज, क्या याद रहेगा, या तो यूनिट वाइज में करवा दूं या फिर उसके बाद यूनिट में जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दूं आपका। तो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि किस यूनिट में कितना पढ़ना है, किस यूनिट में कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। दोस्त मेरी गारंटी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो 100% आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि तैयारी कैसी करना है, किस लेवल की करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो आगे की रणनीति हमें पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज में हम कुछ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो हमें रणनीति पता होना चाहिए कि भैया मान लो किसी से लड़ने जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि उसके पास कितने बंदे, कितनी बंदूक है, क्या करना चाह रहा है, तो हम नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। अगर हमें पता है कि भैया 50 बंदे हैं, 50 के पास इतने बंदूक है, ऐसे लोग हैं, तो हम रणनीति से जाएंगे, एक मजबूती से जाएंगे। 50 लोग हैं तो हम 60 जाएंगे, 70। यही रणनीति हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, वो तैयारी है। तो यहां से टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से। तो पूरा टारगेट हमारा क्या भूमिका रहेगी कि एग्जाम को हम सिलेक्शन लेने के लिए, एग्जाम के हम अप्रोच तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अदर स्टेट से ये पकड़ेंगे कि मध्य प्रदेश क्यों, क्योंकि अदर स्टेट हो या कहीं भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश में भी अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम हो रही तो भी अलग जो अलग राज्य के जो लोग ले रहे हैं वहां से बहुत सारी चीजों को कैच करेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन देना है, कैसा देना है, तो वहां से बहुत सारी चीजें आपकी कैच हो जाएगी। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आऊंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन लाया हूं तो उस क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव जो है, उन 4 ऑब्जेक्टिव को अपना खंगोलना काम रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कोई क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑब्जेक्टिव में से मध्य प्रदेश में कोई एग्जाम आ जाए, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सबको खंगोल दे अपन। अगर मैंने खंगोल दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें इसमें सिलेक्शन दिलाने के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे। बात समझ में आई? यहां पर याद रखना पेपर 2 है जो महत्वपूर्ण रहेगा, सिलेक्शन दिलवाएगा। तो दोस्तों एक टेंशन ना लेना, पेपर 2 के लिए यहां पर एक टीचर नहीं, 2 नहीं, 3 टीचर यहां पर है। 3 टीचर इसलिए कि भैया अलग अलग यूनिट, अलग अलग लेवल से, जितने ज्यादा लेवल तक हो सके उतना निपुणता से आपको पढ़ा सके, आपको अध्ययन करा सके, जिसके साथ आप सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे, वो भी मैं रणनीति आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद यहां पर चीजें रहेगी कि जो अपना पेपर 2 है उस पेपर 2 की भूमिका क्या रहेगी। तो दोस्त सिलेक्शन जो दिलवाएगा वो सिलेक्शन ये दिलवाएगा, जो सिलेक्शन हमारा दिलवाएगा पेपर 2 दिलवाएगा, क्योंकि यही ये फूड सेफ्टी ऑफिसर मतलब यहीं से सारी चीज आएगी। इसमें एग्रीकल्चर भी पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्त, इसमें साइंस भी, हमें बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद हमारा फूड सेफ्टी वाला जो फूड सिक्योरिटी वगैरह जो पार्ट है वो भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा।
तो अलग अलग यूनिट है, जो 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट्स का एकदम से इतना बेहतरीन तरीके से हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो वो एक सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पकड़ेंगे। मैंने जब जितने भी आज तक के पेपर है, सारे पेपर देखे, सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाले। उसके बाद जब हम अध्ययन करेंगे, तो फिर जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होंगे, तो हम उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, वहां तक नहीं। अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। अगर एग्जाम आ गई तो हम पूरा पैटर्न, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन आया था आंसर बढ़ा दिया आगे चल गए, नहीं। उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या और संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं के बारे में डिस्कस करना पूरा वो जानकारी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होने वाली है। तो इसके लिए रणनीति क्या रहेगी भैया? तो रणनीति रहेगी, मैंने बताया कि सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो आप लोग भी याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को क्या पढ़ना है? 11th और 12th की अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ रही है और नहीं पढ़ रहे हो, और टॉपिक वाइज भी आप पढ़ रहे हो, मतलब जो सिलेबस के अनुसार, यूनिट के अनुसार भी पढ़ रहे हो, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये कैच करना कि किस लेवल का है। अगर लेवल ज्यादा है तो 11-12 तक आप एनसीईआरटी बायोलॉजी आप खंगोल दो, तो यहां से काम हो जाएगा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर की जो बुक आती है कोई भी अच्छी वाली, तो एग्रीकल्चर की बुक भी आप लेके एग्रीकल्चर भी यहां से स्टार्ट करना, क्योंकि दोस्त एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाला बहुत बेहतरीन पार्ट है। अच्छा पेपर है, जितने भी अलग अलग जगह पूछा, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कहीं पे क्वेश्चन पूछा। तो यहां से पेपर 2 की हमारी भूमिका रहेगी, सबसे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई यूनिट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो टॉपिक वाइज, मैं करवाऊंगा। उसके बाद उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 11th 12th में जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप रीड कर दो, यूनिट में कहीं से लिखे तो वहां से आप आपका काम हो जाएगा। और मेरे साथ धीरे 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 फूड सेफ्टी ऑफिसर के सभी टीचर एक साथ आएंगे, तो आपको ना तो मध्य प्रदेश में दिक्कत आएगी, ना ही साइंस वाले पार्ट में आप लोगों को दिक्कत आने वाली। क्या बात समझ में आई? तो ये हमने यहाँ से बात करी। उसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देता हूँ दोस्त, यहाँ पर बस इस सीरीज का नाम याद रखना है, नाम ही रखूंगा, और ये बना बना है दोस्त, तो हो सकता है आपकी कल से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस स्टार्ट हो जाए। आपको आज ही, या आज रात को नहीं तो सुबह ही आपको यहाँ पर क्या कर देंगे, स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, और पूरा उद्देश्य रहेगा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना। लेकिन ये क्लास तब तक नहीं रुकेगी प्यारे दोस्तों, जब तक कि पूरे जितनी भी एग्जाम अभी तक हुई है अलग अलग स्टेटों में, वहां तक के सारे क्वेश्चन में करवाना। उसके लिए मेहनत लग रही है, क्यों? क्योंकि जितनी भी एग्जाम हुई है अलग अलग राज्यों की, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, ढूंढना पड़ रहा है कि ये इस यूनिट का क्वेश्चन है, ये इस यूनिट का क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो करवा दिया तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और उसके माध्यम से आप बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपके लिए बस वो हिंट रहेगी, उस हिंट के माध्यम से आप बहुत ऊपर तक पहुंच पाओगे। तो दोस्तों आज की जानकारी हमारी यही थी। हमने 4 चीजों पर मुद्दे, जो 4 मुद्दे थे उन मुद्दों पर हमने बात की, और सारी की सारी काम की बात हुई जो हमें ऊपर तक पहुंचा सकते हैं कि कैसे तैयारी स्टार्ट करें। तो भैया मैंने बताया सिलेबस देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी 11-12 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप एमपीजीके का टॉपिक वाइज अध्ययन करना प्रारंभ कर दो। इसका मत ये मत सोचना एग्जाम कब आए, नहीं आए, आएगी, 100% आएगी। अगर कुछ आग लगी है तो भैया आग लगनी पड़ोसी के घर में ना, आग लगाई है तो लगेगी। पेपर कैसा आएगा भैया, तो ये मैंने बताया कि किसी को नहीं पता है, तो हम कैसे पता चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और महत्वपूर्ण भूमिका मैं बता देता हूं, पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहेगी। ज्यादातर जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एनालिसिस कर लिया, तो 100% वो आगे के पेपर 1 हो या पेपर 2 को उसको बेहतरीन तरीके से कर। तो पेपर 2 के लिए हमारे पास अलग अलग टीचर है, सारी यूनिट अलग अलग टीचर करवाएगा। मेरा उद्देश्य बस यहाँ पर सबसे प्राथमिकता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज स्टार्ट करना। तो आज का हमारा ये सेशन है, ये सेशन बस इसलिए था कि हमें क्या करना था, एक रणनीति स्टार्ट करने के लिए एक आग लगानी थी। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए 2 लाइनें बोल देता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो दोस्तों आपको भी कोशिश करते रहना है, 100% आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो हम ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी नहीं, कल ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा सेशन 8 बजे रात को स्टार्ट होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो कल देखना ना भूले, कल से आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो धीरे धीरे 1 2 3 4 सेट आप देखोगे, आपको मजा आ जाएगा।
ठीक है, तो यहीं पर क्लास एंड करते, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री महाकाल।